हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास विद मानसी। सभी को पता है कि हम कवर कर रहे हैं रिवर्स ऑफ एमपी। तो एमपी की नदियों में आज हम पढ़ने वाले हैं लाइफ लाइन ऑफ एमपी यानी कि नर्मदा नदी के बारे में। तो आज हम शुरू करेंगे नर्मदा अपवाह तंत्र, जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी दूंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हैं कि आज हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो है नर्मदा रिवर सिस्टम की हिस्ट्री, नर्मदा रिवर की ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसके अलावा उसका कॉन्फ्लुएंस यानी कि ये कहाँ जाके मिलती है, और इस पे बनने वाले वाटरफॉल्स। इसके अलावा भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस नर्मदा नदी के और दूसरे नाम क्या हैं। तो नर्मदा नदी को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सामवेद में इसका जो उल्लेख है वो रेवा के नाम से मिलता है। इसके अलावा इसे सोमो देवी भी कहा जाता है। मैकाल सुता, क्योंकि ये जो नदी है वो मैकाल रेंजेस से निकली है, इसलिए इसको मैकाल की पुत्री यानी मैकाल सुता भी कहा जाता है। और एक बहुत फेमस हमारे फॉरेन एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था टॉलमी, और टॉलमी ने नर्मदा का जो नाम रखा वो बोला था नामोदास इसका नाम उन्होंने दिया है। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि ये जो हमारी नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकली है, लेकिन आज हम जानेंगे कि कौन सी तहसील से, किस पॉइंट से निकली है। तो देखिए, ये नर्मदा कुंड के नाम से एक पॉइंट है पुष्पराजगढ़ तहसील में। तो व्यापम ये भी सवाल पूछता है कि कौन सी तहसील से निकली है, इसलिए आप ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा कि पुष्पराजगढ़ तहसील जो है वहाँ अमरकंटक प्लेट्यू अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम देखें इसका जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट है। ईस्ट टू वेस्ट का मतलब ये होता है कि जैसे आप समझिए कि यहाँ अनूपपुर है और यहाँ से ये रिवर निकल के इस डायरेक्शन में बहती है। तो देखिए, ये है हमारा ईस्ट और ये फ्लो कर रही है वेस्ट डायरेक्शन में, और ये एमपी से होती हुई गुजरात में जाती है। आगे हम इसका कॉन्फ्लुएंस भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आगे का पॉइंट। देखिए, कॉन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिलन, यानी कि ये नदी कहाँ जाके मिल जाती है। तो आप सभी को पता होगा कि नर्मदा नदी जो है वो एक बहुत बड़ी नदी है, और ये डायरेक्टली जाकर गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी, जिसे हम गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में मिल जाती है। और कौन सी जगह पर मिलती है, तो ये भारत से गुजरात में एंटर करती है और फिर वहीं से जाकर ये अरेबियन सी में मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो नदी है ये एस्चुरी भी बनाती है। एस्चुरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई नदी है वो अगर सेडिमेंट्स लेकर आई है तो वो अपने सेडिमेंट्स को फैलाने की जगह उसको लेकर साथ में ही ओशन के अंदर डुबकी लगा लेती है, तो उसको हम कहते हैं एस्चुरी बनाना। इसके अलावा दोस्तों, हम देखते हैं कि जो नर्मदा रिवर है वो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसके अलावा ये हमारे इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है। तो मैं आपको इसी के साथ बता देती हूँ कि हमारे इंडिया की जो 1st लार्जेस्ट रिवर है वो है गंगा, 2nd इज़ गोदावरी, 3rd इज़ कृष्णा, 4th इज़ यमुना, और 5th जो है वो हमारी नर्मदा नदी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, ये जो ड्रेनेज एरिया है, इसका ड्रेनेज एरिया है टोटल 98,796 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली मध्य प्रदेश का 89% एरिया कवर। के अलावा दोस्तों, एमपी में ये कितने किलोमीटर जो है बहती है, तो ये 1077 किलोमीटर ये एमपी में बहती है। और इसके अलावा जो हमारी नर्मदा नदी है वो 3 स्टेट्स को इंडिया में कवर करती है, एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। तो एमपी और गुजरात इन दोनों की लाइफ लाइन भी कहा जाता है नर्मदा को। तो ये एमपी में 1077 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 74 किलोमीटर और गुजरात में 161 किलोमीटर बहती है। और टोटल लेंथ अगर हम देखें नर्मदा की तो वो है 1312 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ 1312 किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब हम देखते हैं कि नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, यानी नर्मदा नदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो टोटल हम देख लेते हैं कि टोटल नर्मदा रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरीज 41 हैं, और कुछ आती हैं। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ से नर्मदा नदी निकली है और ये इस डायरेक्शन में ऐसे फ्लो कर रही है। तो जब भी कोई रिवर जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करती है, हम वहीं से उसका ये पता करते हैं कि उसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, दाईं और बाईं। तो देखिए, जैसे कि ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर
रही है, तो मतलब कि यहाँ से जितनी भी इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो सब राइट हैंड कहलाएंगी, और यहाँ से जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो सब इसकी लेफ्ट हैंड कहलाएंगी। तो दोस्तों देखिए, राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो टोटल 19 हैं और लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज टोटल 22 हैं, और इसको मिलाकर टोटल कितनी हो जाती हैं, 41 ट्रिब्यूटरीज टोटल हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को रीड करें तो देखिए, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आती है हिरन, टिंडोनी, बरना, चंद्रशेखर, मान और नथाली। इसके अलावा अगर हम चलें लेफ्ट हैंड साइड तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा दोस्तों इसकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम आगे चल के सेपरेटली भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुंडी और देव, ये सब जो हैं ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स जो कि नर्मदा रिवर पे बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी जहाँ से ये नर्मदा नदी निकली है वहीं पर ही कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स इस पे बन जाते हैं, जैसे कि कपिलधारा, दुग्धधारा। देखिए, कपिलधारा नर्मदा नदी पे बनने वाला लार्जेस्ट वाटरफॉल भी है। तो लार्जेस्ट वाटरफॉल इसको हम सेपरेटली भी कवर करेंगे, बाकी हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। इसके अलावा जबलपुर में धुआंधार वाटरफॉल बनता है और ओमकारेश्वर में मंदार नाम का वाटरफॉल भी बनता है। वाटरफॉल को हम हिंदी में जलप्रपात भी कहते हैं। और खरगोन में एक सहस्त्रधारा नाम का वाटरफॉल भी बनता है। ओमकारेश्वर में दर्दी नाम का भी एक वाटरफॉल बनता है। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, मंदार, सहस्त्रधारा और दर्दी। तो ये सारे हम अलग से भी कवर करेंगे। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। हमारी जो नर्मदा नदी है वो एमपी में टोटल 15 डिस्ट्रिक्ट्स को टच करके निकलती है, 15 डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। तो अब हम देख लेते हैं उन 15 डिस्ट्रिक्ट्स के नेम। देखिए, अनूपपुर, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट से तो ये होकर ही निकली है, मतलब यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है, तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट है डिंडोरी, अनूपपुर से ही लगा हुआ है जबलपुर डिवीजन में। इसके अलावा मंडला, नरसिंहपुर, ये दोनों, और दोस्तों जबलपुर भी है इसमें। इसके अलावा होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, सीहोर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, देवास, धार और अलीराजपुर। तो इस तरीके से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पैरेलल होकर गुजरती है। तो अगर आपने मेरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली वीडियो देखी है तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पर भी कवर हुए हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसे लाइक भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों अब हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स बने हैं नर्मदा रिवर के ऊपर। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो डैम है वो है सरदार सरोवर डैम। ये है कहाँ पर? ये भारत गुजरात में है। दोस्तों देखिए, ये सबसे लार्जेस्ट डैम है जो हमारे नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसके अलावा इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ है? 17 सितंबर 2017 को, जिस दिन आप सभी को पता होगा हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे होता है 17 सितंबर। उस दिन ये सरदार सरोवर डैम बना है और इसी डैम के ऊपर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया गया है। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे याद रख सकते हैं, जिसकी हाइट 182 मीटर है। इसके अलावा दोस्तों एक नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ है, जो भी इसी के लिए हुआ है, सरदार सरोवर डैम के लिए। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है इंदिरा सागर डैम, जो कि कहाँ पर है? पुनासा, खंडवा में। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जो नर्मदा रिवर के ऊपर है। इसके अलावा महेश्वर डैम और बरगी डैम, इनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ, ऑपरेशन नर्मदा। वैसे सुनने में तो ये ऐसा लग रहा है कि नदी से रिलेटेड है या किसी न किसी वाटर के किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ही अलग है। ऑपरेशन नर्मदा जो है वो 1961 में खरगोन डिस्ट्रिक्ट में हुआ, नर्मदा नदी के किनारे। लेकिन इस ऑपरेशन में हुआ क्या? एमपी की पुलिस को ट्रेनिंग दी गई। हाँ, इसको अलग से पूछा जाता है कि ऑपरेशन नर्मदा में क्या कराया गया था। तो इसमें कोई भी वाटर रिलेटेड एक्टिविटी नहीं हुई, यहाँ पर एमपी पुलिस की ट्रेनिंग हुई थी। तो आप इसे अलग से याद रखिएगा। तो अब हम चलते हैं नर्मदा रिवर के कुछ फैक्ट्स की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो नर्मदा नदी है उसको रिलीजियस प्योरिटी और बिलीफ्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। एमपी की गंगा नर्मदा नदी को कहा जाता है और नर्मदा को खुशियों की नदी यानी कि रिवर ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता है। इसके अलावा नर्मदा जो है वो एकमात्र ऐसी नदी है पूरे इंडिया की जिसे लिविंग रिवर यानी कि
अलाइव, ऐसी एक रिवर जिसके अंदर जान है, ऐसा माना जाता है। और ये कब डिक्लेयर हुआ है? ये 3 मई 2017 को ये डिक्लेयर हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंसान नर्मदा रिवर के साथ कुछ भी मतलब गलत करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है तो उसके ऊपर भी केस किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये मैंने जैसे कि आपको बताया ही है कि ये एमपी की लाइफलाइन है। इसके अलावा ये गुजरात की भी लाइफलाइन है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं नर्मदा की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की तरफ, जिसका नाम है तवा रिवर। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि ये तवा रिवर कहाँ से निकली है। तो इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है कालीभीत हिल्स महादेव माउंटेन पचमढ़ी से, मतलब इसका ओरिजिन पचमढ़ी से हुआ है। इसके अलावा जो नर्मदा ये जाकर कहाँ मिलती है, तो ये इसका मिलन होता है नर्मदा नदी से। कहाँ पर? भाद्राभान होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। भाद्राभान जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है, वहाँ पर ये जाकर नर्मदा नदी से मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों मंदार वाटरफॉल, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, ये जो मंदार वाटरफॉल है ये कहाँ बनता है? ये उस पॉइंट पे बनता है जहाँ पर नर्मदा और तवा रिवर आपस में आकर मिलती हैं। नर्मदा और तवा रिवर के मीटिंग पॉइंट पर ये मंदार वाटरफॉल बनता है। इसके अलावा तवा डैम भी इसी तवा रिवर के ऊपर बना हुआ है, और ये जो तवा डैम है ये हमारे एमपी का लॉन्गेस्ट डैम माना जाता है। और इम्पॉर्टेंट जो प्लेसेस ये कवर करती है वो है पचमढ़ी और तवानगर। तो दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, और इसी के साथ हमारी नर्मदा रिवर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर हो गए हैं। अगर आपको और भी कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।